तो व्यूअर्स ये हैं इसरार के उस्ताद जो कि यहाँ पे बना रहे हैं चपली कबाब। अच्छा पहले तो आप ये बताएं कि आप ज़रा इसरार के बारे में बताएं। इसरार यहाँ पे आपके पास 2 साल से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, यानी घर में कोई नहीं है? घर में इनका एक बड़ा भाई है, एक ही है, यही काम वाम करता है बस। और कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं। कैसा जाएगा वो बताइए लोग। जाएगा बहुत अच्छा माशाल्लाह। चपली कबाब जगह मिलते हैं इनके, अभी मैंने खाया और भी जगह खाया, लेकिन अच्छा है। बहरहाल 40 रुपये में अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़। चटनी वगैरह प्याज वगैरह इतनी महंगी है, लेकिन हर चीज़ होती है इनके पास, अवेलेबल है। फिर बाहर में रोटी मिल जाती है, आप एक कबाब ले लें, एक रोटी ले लें तो 70 रुपये में खा लेता है बंदा, कोई 100 रुपये में खा लेता है, पेट भर जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूं आपका होस्ट कामरान शफीक। और आज हम जहां मौजूद हैं हम आपको कोई खिलाने के हवाले से तो खैर बताएंगे, वो तो होगा, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं इसरार की कहानी। इसरार जो कि मौजूद है एक छोटे से स्टॉल पे, स्टॉल नहीं एक्चुअली देखा जाए तो ठेला है, और इस ठेले पे ये बनाते हैं चपली कबाब। ये खड़े होते हैं और इनके साथ जो है इनको सिखाने के लिए इनके उस्ताद यहाँ पे खड़े होते हैं। और इसरार की क्या मजबूरी है जो वो इस एज पे आके यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्यों यहाँ पे रुका हूँ और मैं क्यों इसरार के बारे में इतनी बात कर रहा हूँ। और आपसे भी ये इसरार कर रहा हूँ कि आप ज़रूर उसको सपोर्ट करें। उसकी वजह क्या है, आइए बात करते हैं। मेरे घर पे 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, 5 भाई हैं। और मतलब तुम जो हो उन सब भाइयों में सबसे बड़े हो? नहीं, मेरा भाई एक बड़ा है, मैं सब छोटा हूँ। मतलब एक बड़ा भाई है, उसके बाद फिर तुम हो, और फिर बाकी तुमसे छोटे हैं, ऐसा ही है? तो कोई भाई स्कूल पढ़ता है? नहीं, 2 भाई मदरसे जाते हैं। मदरसे जाते हैं 2 भाई, अच्छा। और बहनें वगैरह पढ़ती हैं स्कूल? नहीं, अभी वो छोटी हैं। अच्छा, वो अभी बहुत छोटी हैं वो। अच्छा, तो इसरार कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। रोज़ का क्या मिलता है, मतलब दिहाड़ी मिलती है, महीना मिलता है? महीना 10,000। 10,000 रुपये महीना मिलता है। कहाँ से आते हो? अयूब कोट से। कैसे आते हो, बस में आते हो, पैदल आते हो? रिश्के में आता हूँ, रिश्के में आता हूँ बस। वो जो चिंची रक्शे चलते हैं उसमें आते हो? तो यहाँ पे कितने बजे पहुँचते हो, घर कब जाते हो? 5 बजे यहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ से 3 बजे घर पे जाते हैं। रात को 3 बजे? व्यूअर्स ये सब में कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि आप टाइम देखें, सर्दियाँ बहुत पीक पे चल रही हैं और इसरार यहाँ पे शाम 5 बजे आता है और रात को 3 बजे जा रहा होता है घर पे अपने। तो कब रात को 3 बजे तो रक्शे नहीं मिलते होंगे, कैसे जाते हो? ये भाई छोड़ के आते हैं। भाई छोड़ देते हैं, उस्ताद जो साथ होते हैं छोड़ देते हैं रात को। चलो ये तो हो गया। और कब से, मतलब 2 साल से ये काम कर रहे हो? उसके अलावा कोई और काम, कुछ हुनर? कुछ भी नहीं, काम कर क्यों रहे हो, चलो ये भी बता दो लोग। घर के हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। मतलब हालात की वजह से जो है वो काम करना पड़ रहा है। तो खाने वाने को ये देते हैं भाई? हाँ बिल्कुल देते हैं। मिल जाता है, एक टाइम का हो जाता होगा? हाँ, एक टाइम का हो जाता है। बाकी सुबह में क्या करते हो, दोपहर में क्या करते हो? दोपहर सुबह में कोई काम ही नहीं है। खाने का क्या खाते हो, खाना वगैरह? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। इसरार ये बताओ कि कितना काम सीख चुके हैं यहाँ पे? अभी आप अकेले, जब हम आए व्यूअर्स तो ये यहाँ पे अकेले खड़े हुए काम कर रहे थे और भाई जो थे वो थे नहीं, तो ऐसा होता है अक्सर? जी होता है। तो कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हो, मतलब कितना काम सीख चुके हो? हम तो सीख गए हैं बस। सारा काम सीख चुके हो? भाई मौजूद नहीं हो तो तुम काम कर लेते हो पूरा? बिल्कुल। लोग जो है वो तारीफ़ करते हैं, कुछ बोलते हैं, बुरा भला तो नहीं बोलते? नहीं नहीं। आते हैं, सपोर्ट करते हैं लोग? हाँ कोई हाँ करते हैं। सपोर्ट करते हैं। चलिए बहुत सी बात है। अच्छा व्यूअर्स, बात बताने की सिर्फ ये थी कि ये तो होगा हमारे सामने छोटे से इसरार। पढ़ने का शौक है इसरार, ये भी बताइए? नहीं। नहीं रहा बिल्कुल भी, शौक ख़त्म हो गया, मतलब जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मैं अभी इसरार से क्या बातें आपको कहूँ, क्या बातें सुनवाऊँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से इनसे जो है मज़ीद बातें करूँ। छोटा है इसरार, तुम्हारी उम्र क्या है? 10 से 12 साल। 10 साल? हाँ 10 साल। मतलब 10 से 12 उम्र का भी अंदाज़ा ही नहीं है। अब आप खुद देख लें, मैं इस बारे में मज़ीद क्या कह सकता हूँ कि इसरार जो है इनको अपनी उम्र का भी नहीं पता, यानी हिसाब अभी उनको नहीं पता कि वो कितने साल के हो चुके हैं। खैर मेरे पास भी कोई ऐसे खास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बोलूँ। हम जिस जगह पे हैं इसकी लोकेशन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नॉर्थ कराची है ये एक्चुअली। और इसके हवाले से हम मज़ीद अभी उस्ताद से बातें करते हैं इसरार के बारे में भी। इसरार कुछ कहना चाहोगे लोगों को?
उस बच्चे के पास अल्फाज ही नहीं, ना ही मेरे पास अल्फाज हैं कि मैं उसको मजीद बयान कर सकूं, लेकिन बस बाकी बात करते हैं उस्ताद से, वो क्या कहते हैं आइए उनसे भी जानते हैं। तो व्यूअर्स ये हैं इसरार के उस्ताद जो कि यहाँ पे बना रहे हैं चपली कबाब। अच्छा पहले तो आप ये बताएं कि इसरार के बारे में तो हम बात करते ही हैं, कौन सा गोश्त इस्तेमाल हो रहा है? गोश्त बछिया का इस्तेमाल करते हैं। और जायका कैसा है? हम लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ के आपको सुनवा देते हैं। अब जरा इसरार के बारे में बताएं। इसरार यहाँ पे आपके पास 2 साल से काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। इनका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, यानी घर में कोई नहीं है? घर में इनका एक बड़ा भाई एक ही है, यही काम वाम करता है बस। और कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं। तो आप कैसे इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं? एक तो ये कि माशाल्लाह आपने काम पे रखा है, बहुत अच्छी बात है, और इसके अलावा क्या सपोर्ट आपके पास रहती है? इनकी 12,000 रुपये सैलरी है, रिहाइश मेरे पास है, हफ्ते में एक दफ़ा घर पे ही आता है, खाना पीना कपड़े वपड़े सब हम दो। चलिए तो बहुत अच्छी बात है, 12,000 दे रहे होते हैं, ये तो चले अच्छा हो गया, ये भी क्लियर हो गया कि भाई इतना है, क्योंकि इसरार जो है वो बता नहीं पाए थे। अगर आप नहीं होते आपके पीछे इसरार सब संभाल लेते हैं? जी बिल्कुल संभाल लेता है, पूरा ट्रेन हो चुका है इसरार, हर काम कर लेता है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। व्यूअर्स ये उनके उस्ताद हैं, काफ़ी हद तक इन्होंने ट्रेनिंग देखी है, आपने देखा भी है। एक तो ये कि इसरार की कहानी भी आप देख लेंगे इंशाल्लाह, आपको आइडिया हो गया होगा। बताइए लोग। जायका बहुत अच्छा माशाल्लाह, चपली कबाब हर जगह मिलते हैं, इनके भी मैंने खाया और भी जगह खाया, लेकिन अच्छा है बहरहाल, 40 रुपये में अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। चटनी वगैरह प्याज वगैरह इतनी महंगी है, लेकिन हर चीज़ होती है इनके पास अवेलेबल है। फिर बाहर में रोटी मिल जाती है, आप एक कबाब ले लें, एक रोटी ले लें तो 70 रुपये में खा लेता है बंदा, कोई 100 रुपये में खा लेता है, पेट भर जाता है। मतलब ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ आपने बताई लोगों को कि रोटी बराबर में मौजूद है, और एक कबाब लें और रोटी लेके यानी रोल बना लें या खा लें आप लोग। चटनी वगैरह प्याज वगैरह सब कुछ है इनके पास, और साथ में मिर्चें होती है तली हुई, उसका बहुत जायका है इनकी मिर्चों का। फिर रोटी साथ आप आराम से खा लें, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा आरिफ सर ये बताएं कि आप माशाल्लाह से मुझे लग रहा है काफ़ी दूर से शायद आप आ रहे हैं। यस यकीनन गुलिस्तान जौहर से। गुलिस्तान जौहर से आप आ रहे हैं, तो कैसे लगते हैं कबाब इनके? नहीं चपली कबाब ये हम 3rd टाइम इस तरफ आए हैं और हमारी बेगम को बहुत पसंद है, लेकिन इन्हीं की फरमाइश पे यहाँ पर आए। चलिए तो और अभी लेकर जा रहे हैं, देखते हैं इंजॉय, बल्कि आप भी इंजॉय करना। बिल्कुल, हम तो यहाँ पे आए तो इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेंगे। कबाब आपको सही सब कुछ जायका अच्छा लगता है? हम ये यकीनन आपने इस बच्चे को भी देखा होगा यहाँ पे? बिल्कुल, और मैं यकीनन मेरे ख्याल में पिछले 6-7 महीने से तो जानता हूँ इसे, बेचारा अच्छा है, हार्ड वर्क करता है और अपनी फैमिली को यकीनन सपोर्ट करता होगा। बस अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करें, सबको कामयाबी दे। नो डाउट, लेकिन आप जैसे लोगों की भी बहुत सपोर्ट है कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आते हैं, और सिर्फ जायका ही नहीं है, एक बस आपको सपोर्टिंग भी है कि हाँ भाई यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया, हमारे बताने का मकसद ये नहीं था कि हम आपको यहाँ पे बहुत सस्ते चपली कबाब खिलाने के लिए लेके आए। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे इस ठंड में मौजूद हैं इसरार, जो कि शाम 5 बजे यहाँ पे आते हैं और रात को 3 बजे जा रहे होते हैं। और ये वो टाइम होता है कि मेरे ख्याल से इस वक्त जो है लोग घरों से बाहर निकलना दूर की बात है, कंबल से बाहर नहीं निकलते। तो बहरहाल एक मैसेज था जो मैं आप तक पहुँचा चुका हूँ। बाकी आप अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट की ज़रूरत है इसरार को, उनके उस्ताद को भी, ताकि वो मज़ीद जो है एक मुस्तहकम बन सकें, यहाँ पे बहुत मजबूत पोजीशन के साथ काम कर सकें, और आगे बढ़ के हो सकता है कि यही कुछ अपना काम कर सकें। तो बहरहाल ये मैसेज मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी हो। आप इसी के साथ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल पे टिंग टोंग ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही कि अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।